अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिसर्च पेपर के हवाले से। डेटा माइनिंग का ये रिसर्च पेपर है जिसमें एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम किया गया है। इस रिसर्च पेपर का रिव्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़ाइज़ा वसीम चैनल के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स एंड लेक्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने वीडियोस क्रिएट की हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जैसे कि हमें पता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पर आकर लेक्चर्स देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, इसके अलावा टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, अच्छा ये तो हो गया। तो कॉस्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेब टेक्नोलॉजीज, डेटा माइनिंग, बिकर ट्यूटोरियल, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर क्रिएट की हुई हैं। इन सभी से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक डेटा माइनिंग के रिसर्च पेपर के हवाले से बात करेंगे जिसमें एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर काम किया गया है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर इस पेपर में काम किया गया है। किस तरह काम हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस किया गया है, कौन से मेथडोलॉजी को फॉलो किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन से एल्गोरिथम्स पर काम किया गया है, ये सब हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। तो पेपर का टाइटल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है एन ओवरव्यू ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स। एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग अगर आपने पढ़ा हो तो आपको एसोसिएशन रूल माइनिंग आसानी से पता होगा कि क्या होती है। अच्छा, बेसिकली जो ये रिसर्च पेपर है, अगर आप डेटा माइनिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, डेटा माइनिंग के ऊपर अपनी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस पेपर को ज़रूर देखें, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं कि इस वीडियो में क्या काम किया गया है, इस रिसर्च पेपर में क्या काम किया गया है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट है हमारे पास, डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन। हमें पता है डेटा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डे बाय डे जो है वो डेटा इंक्रीज़ होता जा रहा है हर फील्ड के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो डेटा अवेलेबल है पूरी दुनिया में हर फील्ड के अंदर। देयर आर वेरियस रिपोजिटरीज टू स्टोर द डेटा into data warehouses, databases, information repositories, etc. अच्छा, जब डेटा मौजूद है तो लाजमी सी बात है डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट रिपोजिटरीज भी अवेलेबल हैं जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस सो दैट वी कैन गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब जो डेटा है अगर हम उसको प्रोसेस नहीं करते, अगर हम उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन गेट नहीं करते तो वो डेटा हमारे पास क्या है, एक रॉ डेटा है, मतलब वो वेस्ट है हमारे लिए। लेकिन अगर हम उसी डेटा को प्रोसेस करें, उसी डेटा में से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकालें तो वो डेटा हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। Data mining is a technique to process data, select it, integrate it and retrieve some useful information. अच्छा, अब डेटा में से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास जो डेटा माइनिंग टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स को। अब ये डेटा माइनिंग करती क्या है? वो डेटा को सिलेक्ट करती है, इंटीग्रेट करती है और उसमें से रिट्रीव करती है क्या? यूज़फुल इंफॉर्मेशन को। ये तो हमें पता चल गया कि डेटा माइनिंग हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए होती है डेटा में से। अब डेटा माइनिंग इज़ एन एनालिटिकल टूल विच अलाउज यूज़र टू एनालाइज डेटा, कैटेगराइज इट एंड समराइज द रिलेशनशिप्स अमंग द डेटा। ये भी हमें पता चल गया कि डेटा माइनिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं। एक डेटा माइनिंग एक एनालिटिकल टूल है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यूज़र्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो डेटा को एनालाइज कर सकें, उसको कैटेगराइज कर सकें अपने हिसाब से और उस जो डेटा है उसमें से रिलेशनशिप्स को आप कह सकते हैं रिट्रीव कर सकें। It discovers the useful information from large amount of relational databases. Data mining can perform these various activities using its technique like cluster classification, prediction, association learning. अच्छा, अब डेटा माइनिंग के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वो टेक्निक्स कौन सी हैं?
वो क्लस्टरिंग है, क्लासिफिकेशन है, एसोसिएशन रूल माइनिंग है, प्रोटेक्शन है, और भी बहुत सारी हैं। अच्छा, इस पेपर में जो है वो एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर काम किया गया है, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी है, दिस पेपर प्रेजेंट्स एन ओवरव्यू ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो डेटा माइनिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, क्लासिफिकेशन आती है, क्लस्टरिंग आती है, लेकिन इस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम किया गया है। Algorithms are discussed with proper example and compared based on some performance factors like accuracy, data support, execution speed, etc. अब यहाँ पर क्या किया है, algorithms को उन लोगों ने किसी डेटा सेट के ऊपर अप्लाई किया है और उनके परफॉर्मेंस फैक्टर्स के थ्रू उनको कंपेयर किया है। अब वो परफॉर्मेंस फैक्टर्स कौन कौन से उन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे कि एक्यूरेसी हो गया, डेटा सपोर्ट हो गया, एग्जीक्यूशन स्पीड हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा, इस पेपर के कीवर्ड्स कौन कौन से लोग हैं जो जिनके लिए ये पेपर जो है वो आप कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद हो सकता है। डेटा माइनिंग के ऊपर जो रिसर्च करना चाहते हैं, एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर, AIS, SETM, एप्रोरी एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें, FP ग्रोथ एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें डेटा माइनिंग के अंदर आती हैं। अगर आप इस फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें, और इस पेपर में हम आपको अच्छे से रिव्यू भी कर रहे हैं कि इसमें किस तरह से काम किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं जो कि इंट्रोडक्शन का सेक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन सेक्शन में इन लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो डेटा माइनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड समराइजिंग इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी हमने डेटा माइनिंग का ओवरव्यू पहले भी थोड़ी देर पहले देखा, तो उसको उन्होंने डिटेल वे में थोड़ा समझाने की कोशिश की, और इसके बाद इन लोगों ने बताया है कि इसके अंदर कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं डेटा माइनिंग के अंदर। Anomalies detection is the search for items or events which do not conform to an expected patterns. These detected patterns are called anomalies. इस पैराग्राफ्स में इन्होंने जो है वो anomalies के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे पास टेक्निक्स हैं डेटा माइनिंग की, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन की है इंट्रोडक्शन सेक्शन में। अच्छा, ये मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा रही हूँ, अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये आपको उम्मीद करती हूँ विजिबल भी होगा। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद इन्होंने डेटा माइनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया है जो कि नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। डेटा माइनिंग का आप कोई भी टास्क परफॉर्म करें ना, उसके लिए आपको KDD प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब KDD प्रोसेस क्या है, KDD प्रोसेस है हमारे पास नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इसको आप एक फिगर्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये फिगर इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। सबसे पहले हमारे पास डेटा मौजूद होता है, किसी भी रिपोजिटरी में मौजूद है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं उस डेटा में से कि हमें उस, अब लाजमी सी बात है वहाँ पर तो थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, 1000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। अब हमें सारा डेटा तो नहीं चाहिए, हमें एक सिलेक्टेड डेटा चाहिए होता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं जो कि होता है हमारा टारगेट डेटा। देन उसको प्री प्रोसेस किया जाता है। जब प्री प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो डेटा कहलाता है हमारे पास प्री प्रोसेस डेटा। देन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वो बन जाता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद उसके ऊपर डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, उसमें से पैटर्न्स को डिस्कवर किया जाता है, और फाइनली वहाँ पर जो है वो नॉलेज की इवैल्यूएशन की जाती है। ये चीज़ समझ में आई, KDD प्रोसेस किस तरह से काम करता है। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट सेक्शन में क्या किया है, एसोसिएशन रूल्स को डिस्कस किया है। एसोसिएशन रूल्स आर if then statements that help to uncover relationships between unrelated data in the database. एसोसिएशन रूल्स में हम if then statements बनाते हैं और relationships डिस्कवर करते हैं किसके दरमियान, between unrelated data in the database. अच्छा, इस सेक्शन के अंदर इन्होंने एसोसिएशन रूल माइनिंग को डिस्कस किया है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग के बारे में बताया कौन कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि बास्केट डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है, क्रॉस मार्केटिंग हो गई, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप लोगों को ये प्रॉपरली बेसिकली अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, हम जैसे इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस सेक्शन में इन लोगों ने ये बताया है कि किस तरह से एसोसिएशन रूल माइनिंग्स आर usually needed to satisfy a user specified minimum support
एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू एट द सेम टाइम। अच्छा, रूल्स बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एसोसिएशन रूल बाइंडिंग में सपोर्ट और कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। सपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। कॉन्फिडेंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, और उसके बाद हम यहाँ पर रूल्स बनाते हैं। अच्छा, अब एसोसिएशन रूल बाइंडिंग में हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स आते हैं जिन पर इन्होंने इस पेपर में काम किया है। सबसे पहले इन्होंने इस पेपर में जो एल्गोरिथम उठाया है वो है AIS एल्गोरिथम। ठीक है, AIS एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पर इन्होंने डिटेल से इंफॉर्मेशन लिखी है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके अंदर वो यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया है। मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा देती हूँ। ये चीज़ आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हमारी इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि जब आप इस टॉपिक के ऊपर आप कह सकते हैं एसोसिएशन रूल बाइंडिंग के ऊपर काम करेंगे ना, तो आपको पहले एल्गोरिथम्स की नो हाउ होनी चाहिए, देन ही आप उसको पिक करेंगे। अच्छा, AIS एल्गोरिथम के अंदर इन्होंने जो डेटाबेस यूज़ किया है, एग्जाम्पल दिए इन्होंने यहाँ पर, एग्जाम्पल ये दी है, एग्जाम्पल ऑफ AIS एल्गोरिथम। ये हमारे पास कुछ TID हैं, कुछ यहाँ पर आइटम्स हैं, आइटम्स की सपोर्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं यहाँ पर। ठीक है, आइटम सेट्स बनाए गए हैं और इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। नेक्स्ट एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया, जो कि इन्होंने इस पेपर में जिस पर काम किया है वो है SETM एल्गोरिथम। SETM एल्गोरिथम्स यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम्पल इसकी दी है। डेटाबेस एक छोटा सा बनाया है, उस आइटम्स रखे हैं, उसकी सपोर्ट वैल्यूज़ बनाई गई हैं, आइटम सेट, TIDs, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। स्क्रॉल डाउन करती हूँ और नेक्स्ट एल्गोरिथम जो यहाँ पर इस पेपर में उन्होंने यूज़ किया है वो है अप्रायोरी एल्गोरिथम। अप्रायोरी एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, माइनिंग एंड एसोसिएशन रूल लर्निंग। अच्छा, फ्रीक्वेंटली आइटम सेट्स के लिए अप्रायोरी एल्गोरिथम जो है वो यहाँ मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब अप्रायोरी एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से काम करता है, फॉलोइंग इज ए प्रोसीजर। ये प्रोसीजर भी इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रोसीजर बाकायदा तौर पे लिखा है। सबसे पहले कैंडिडेट आइटम सेट्स होते हैं हमारे पास हैविंग साइज के, देन फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होते हैं हैविंग साइज के, फिर हम उसमें से फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकालते हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अप्रायोरी एल्गोरिथम। यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो डिफरेंट छोटा सा डेटाबेस बनाकर और उसके एग्जाम्पल को यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अप्रायोरी TID एल्गोरिथम यूज़ किया है इस पेपर में। ठीक है, उसकी ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने बनाई है। अच्छा, हर एल्गोरिथम जो भी इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उसको साथ साथ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया भी है। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम इस पेपर में इन्होंने जो यूज़ किया है वो है अप्रायोरी हाइब्रिड एल्गोरिथम, और फिर फाइनली इन्होंने FP ग्रोथ एल्गोरिथम को यूज़ किया है। उसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप चाहें इस पेपर को तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपको ये इसीलिए स्लो स्क्रॉल डाउन करें कि आप इसको ईजिली रीड आउट करना चाहें तो कर सकें। अच्छा, उसके बाद FP ग्रोथ को किस तरह से काम किया जाता है उसके ऊपर दो पासेस अप्लाई होते हैं। FP ट्री इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर द डेटा सेट यूजिंग 2 पासेस। अब वो 2 पासेस कौन से हैं? पास 1 की उन्होंने डिटेल लिखी है यहाँ पर, और पास 2 की भी डिटेल लिखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये रही। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दिया है। अब ये टेबल क्या शो कर रहा है, चलिए देखते हैं। अच्छा जी, ये टेबल हमारे पास ये शो कर रहा है कि इन्होंने इस पेपर में एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं। अभी जो कि हम पीछे डिस्कस करके आए ना, इन्होंने कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं। इन्होंने इस पेपर में AIS एल्गोरिथम, SETM, अप्रायोरी, TID, अप्रायोरी हाइब्रिड और FP ग्रोथ, ये 1 2 3 4 5 6 एल्गोरिथम्स इन्होंने इस पेपर में यूज़ किए हैं। अब उनको जो है वो इन्होंने डिफरेंट चीज़ों से आप कह सकते हैं कंपेयर किया। डेटा सपोर्ट, स्पीड इन इनिशियल फेज़, स्पीड इन लेटर फेज़ और एक्यूरेसी। ये बताया इन्होंने कि डेटा यानी कि AIS की डेटा सपोर्ट लेस होती है, AIS की स्पीड स्लो होती है, AIS की स्पीड इन लेटर फेज़ स्लो होती है, और AIS की एक्यूरेसी वेरी लेस होती है। इसी तरह से हर एक को यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है। ठीक है, फाइनली यहाँ पर इन्होंने क्या किया है आप देख सकते हैं। FP ग्रोथ एल्गोरिथम का प्रोसीजर यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है, और यहाँ पर इन्होंने इवैल्यूएशन
का सेक्शन दिया है, इवैल्यूएशन ऑफ एन एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स इज डन ऑन वेरियस थिंग्स, द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एल्गोरिथम्स इज इवैल्यूएटेड। ये जो इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिए ना, ये है रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस, ठीक है, ये रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस उन्होंने यहाँ पर दिए। फाइनली कंक्लूजन दिया है कि देयर आर वेरियस एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स, बहुत सारे एल्गोरिथम्स मौजूद हैं। इस पेपर में इन लोगों ने 6 एल्गोरिथम्स को यूज़ किया है और उनके एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, ठीक है। कंपैरिजन किया गया है बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बेस पर उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। हर एल्गोरिथम के कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस किया है, कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है। और आप देख सकते हैं जिनको यहाँ पर बेहतर तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। फाइनली इन्होंने यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हैं, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से इन लोगों ने काम किया। 9 रेफरेंसेस यहाँ पर इन्होंने ऐड किए हैं। मैं दोबारा से आपको ये पेपर दिखा देती हूँ, कोई चीज़ अगर रह गई हो तो वो आप देख लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है मैंने, ताकि मैं दोबारा से इसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगी ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकें और आपको ये समझ में आ सके। इस वीडियो में कुछ आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। हम अपने चैनल के ऊपर वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट से वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन साथ साथ रिसर्च पेपर्स के रिव्यूज़ भी मैंने सोचा है कि अब हम डाला करेंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें अगर बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को रिसर्च पेपर्स ठीक से नहीं मिल पाते, तो मेरे पास जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।